हेलो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। बहुत ही टाइम से मैंने कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं करी है, कोई भी किसी भी टॉपिक पे। तो अब वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। मैं थोड़ा अनफिट था जिस वजह से वीडियो आने में डिले हो रहा था। तो फर्स्टली ये किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है। रिसेंटली जो घटनाएं लोगों के साथ घटित हो रही हैं, आप में से भी काफ़ी लोगों ने फेस किया होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वीडियो है। एक्चुअली रिसेंटली मैं आनंद विहार रोडवेज बस अड्डा जो है वहाँ पे से बस पकड़ता हूँ लखनऊ के लिए ट्रैवल करने के लिए। तो वो रोडवेज बस थी, क्योंकि दिवाली का समय था तो कोई भी बस कुछ भी नहीं मिल रही थी। तो जो मिल रहा था उससे मैं सोचा ट्रैवल कर लूँ। तो उन लोगों ने अपनी पूरी बस को या बस को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा था, एकदम बिल्कुल रियल रोडवेज के जैसे। बट उन लोगों ने जैसे ही बस स्टार्ट होने वाली 2 से 3 कंडक्टर 4 कंडक्टर बस के अंदर चढ़ा लिए। बस पूरी फुल हुई और ये गाज़ियाबाद होते हुए अपना हापुड़ के हाईवे पे आई बस। और वहाँ पे उन्होंने बस को इधर से उधर डगमगाया थोड़ा सा, मतलब टायर इधर से उधर करके कह दिया बस ख़राब हो गई है। और फिर वहाँ पे सारे पैसेंजर जितने भी थे, जो कोई भी थे, सब ने क्या कहते हैं इस चीज़ का अपोज किया इस चीज़ को कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट। ये जो घटना यहाँ पे हुई है उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो वो जो कंडक्टर थे, जो उनसे पैसा मांग रहे थे लोग, वो चार के चारों उस पर्टिकुलर इंसान जो भी उनसे पैसा मांग रहा था, जो भी अपोज कर रहा था, उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे कि हम भागे नहीं जा रहे ये वो। और इतना बहस करने के बाद उन्होंने सिर्फ मनचाही कीमत, ये भी नहीं कि जितना टोटल रियल फेयर हो रहा था वहाँ से, जिसकी डेस्टिनेशन, जिसने जहाँ तक की टिकट ली है उसकी वहाँ तक की कुछ नहीं, उसने सिर्फ उतना ही पे किया जितनी उसकी मर्जी थी। ऐसे आप समझ लीजिए मैंने 800 रुपये पे किया था, ठीक है। और जब उनकी बस बंद हो गई हापुड़ में जो कुछ, उन्होंने मेरे को 300 रुपये पकड़ाया, कहा इसमें आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। मेरे को 647 रुपये और दूसरी बस वाले को देना पड़ा, तब मैं लखनऊ पहुंचा था। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास लिमिटेड पैसा होगा, या फिर उनके पास इतना अफराधी नहीं होगा। अफराधी तो मेरे पास भी नहीं, बट मजबूरी थी, क्या ही कर सकते हैं। तो जो लिमिटेड पैसा लेके चल रहे हैं लोग या जो कुछ भी है, उनसे कोई मतलब नहीं उनको इस चीज़ से। उन्होंने बैठा दिया। वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उसने 1500 का टिकट लिया था, उसे 500 रुपये पकड़ाया। उसने 1200 का शाहजहाँपुर का दोबारा से टिकट लिया। तो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने हायर UPRTC और हर जगह टैग किया, बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी भी चीज़ के लिए। और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े पेजेस जो भी हैं, सबके पास मैंने टैग किया, इसका कोई भी किसी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। बट चलो, रिप्लाई आना या ना आना वो तो अलग की चीज़ है। और किसी भी तरीके से किसी का भी फ़ायदा उठाना इस तरीके से कोई नहीं जा रहा है। अपना दिवाली का समय था, सब अपने अपने घर जा रहे थे, जो कुछ भी थे, ठीक है। तो ये कहाँ तक सही है? कि ये बिल्कुल भी सही नहीं। उसमें से एक का नाम था कुछ नौशाद अली, और बस नंबर वगैरह सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। और क्योंकि मैंने उसको पेमेंट ऑनलाइन किया था, इस वजह से मेरे पास उसकी डिटेल है। और क्या कहते हैं, बस यही था कि इस चीज़ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे वो बदतमीज़ी कर रहे थे। कोई भी इंसान होता है, वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, कोई एक नॉर्मल इंसान है या बड़ा है, उसके साथ बच्चे, उसकी बीवी, उसके घर वाले, मम्मी पापा, कोई भी ट्रैवल कर सकता है। और उसके साथ इन लोगों की इस तरीके की बदतमीज़ी है। और अगर बस स्टैंड पे बस खड़ी है तो कैसे खड़ी है? अगर वो लीगल नहीं है या उसमें किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो खड़ी वहाँ पे कैसे है मेन बस अड्डे पे? सबसे पहला पॉइंट तो यही है। बस अड्डे के अंदर से मैंने बस पकड़ी थी। और ये बहुत से पॉइंट्स हैं जिसमें किसी का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। अगर वहाँ पे कोई घटना घट जाती या कुछ भी हो जाता, तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता? हम क्यों? क्योंकि हम पैसेंजर हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए? अगर हम
उस चीज़ का अपोज़ करेंगे तो वो गलत होंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमारे पास अफराधी पैसा है, हमारे पास अफराधी पैसा तो है नहीं जो हम उड़ा सकें। हाँ, हम अपने लीगल फेयर जो है उनसे मांग रहे थे। एक अंकल थे, वो अपने पोते का इलाज करवाने जा रहे थे, तो उनसे इन सालों ने इनके अंदर ज़रा सा भी कुछ नहीं, उन पे चढ़ रहे थे, उनके कॉलर पकड़ लिए इनने अलग अलग वो किया कि ये 4 से 5 नवंबर की बात है, मुझे रियल डेट नहीं याद है, बट अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन 4 से 5 नवंबर के बीच की बात है, हापुड़ हाईवे वाली। उनका इन्होंने कॉलर पकड़ लिया और वो भी बेचारे क्या ही करते। फिर उन्हें भी जो भी इन्होंने फेयर था, मंथ था इनका, दिया तो 250 रुपये। शायद वो लॉन्ग जा रहे थे, लंबा टूर था उनका, लंबा टिकट था, उसका भी इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मन हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।